तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। कल जो क्लास थी होपफुली सबको समझ आ रही होगी। बिगनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल भी, पर उसमें भी ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे यकीन है कि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता हुए होंगे। ओके, तो जो जो मैं सिखा रहा हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। ओके, मैं आपको हर चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है? सिर्फ मेहनत करना आपका काम है, नॉलेज देना मेरा काम है, ठीक है? तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी पढ़ी थी, सिंगल और डबल कैंडल स्टिक्स पे। ओके, एक या दो कैंडल्स पे जो होता है ना, उसको हम लोग कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी बोलते हैं या और चीज़ें बोलते हैं। बाकी जो ज़्यादा कैंडल्स पे होता है तो वो फिर एक चार्ट बन जाता है। बहुत सारी कैंडल्स जब साथ में मिलती हैं तो वो तब एक चार्ट फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं चार्ट पैटर्न। तो वो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारी क्लास होने वाली है एसएनआर। ओके, एसएनआर जब बनता है तो उसके बाद हम नेक्स्ट चार्ट का जो मूवमेंट होती है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि चार्ट किस टाइप का बनने वाला है, चार्ट का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एस एन आर। एस एन आर क्या होता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, आ जाते हैं हम लोग चार्ट पे। सबसे पहले तो ये पुराना जो भी है इसको क्लियर करता हूँ। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। न्यू। ओके, तो हम लोग आ गए यहाँ पे नए चार्ट पे। आज हम लोगों ने जो पढ़ना है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है भाई लोग? जब भी मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ पुश करती है, नीचे से ऊपर कौन लेके जाता है मार्केट को? बायर्स लेके जाते हैं। ओके, जो बायर्स का एंट्री पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक सपोर्ट लेवल, ठीक है? और जो सेलर्स का एंट्री पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। ओके, और समटाइम्स रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बन जाती है तो उसको भी हम बोल देते हैं एसएनआर या सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो मैंने अभी ये समझो कि ये होता है सपोर्ट, ये होता है रेजिस्टेंस। सीधा जाते हैं चार्ट पे, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा। जहाँ से बायर्स ने एंट्री की होती है, बायर्स का एंट्री पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ये आ गई सपोर्ट, ये आ गई सपोर्ट, ये आ गई सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। ओके, जहाँ जब मार्केट रिवर्स होती है सपोर्ट के एरिया से अप जाती है और रेजिस्टेंस के एरिया से डाउन जाती है। ओके, और बायर्स का एंट्री पॉइंट होता है हमारा सपोर्ट, और जो सेलर्स का एंट्री पॉइंट होता है वो होता है हमारा रेजिस्टेंस। ओके, तो चलो हम लोग आज इनका बेसिक इनका नॉलेज क्या होता है देखो। जब भी एक मार्केट में पैसा आता है, ओके, जब भी ख़रीदारी होती है मार्केट में, कोई चीज़ें बाइंग होती है, मार्केट अप साइड की तरफ पंप करती है। ओके, जहाँ से मार्केट पंप होती है उधर को, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट का एरिया। ओके, और एक किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है ना, आप मान लो आपने कुछ गोल्ड लेके रखा हुआ है, ठीक है? गोल्ड आपने सेव किया हुआ है, एकदम से गोल्ड का प्राइस हाई हाई जा रहा है। अब आपको न्यूज़ वगैरह देख के आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट मतलब अब गोल्ड का रेट गिर सकता है, तो एक जिसको कहते हैं ना, एक स्पेसिफिक टारगेट पे जब गोल्ड का प्राइस हिट करता है तो आप कहते हो यार देखो अभी इसका रेट गिर सकता है, तो मुझे चाहिए कि यहीं से सेल कर दूं। तो वहाँ से आप लोग सेल कर देते हो, वो नीचे आता है, उस एरिया को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। ओके, तो ये हर जगह सपोर्ट या रेजिस्टेंस ये सेम ही रहता है। ओके, तो इन एरियाज़ को हम लोग बोलते हैं एस एन आर के एरिया, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के एरिया। अच्छा, ये सिंगल लाइन पे भी हो सकते हैं, ये जोन भी हो सकते हैं। ओके, सिंगल लाइन मीन्स कि ये आ गया हमारा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पूरा एरिया आ जाता है हमारा रेजिस्टेंस का, ठीक है? ये कैंडल इसके अंदर ही क्लोज दी है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड बन सकता है। ओके, तो ये हमारा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया होता है, ठीक है? तो ये एरियाज ये एरियाज इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? अच्छा, अभी काफ़ी लोग बोल रहे होंगे आपको, नए नए जो ट्रेडर्स आए ना, हमारे नए ट्रेडर जो आजकल वायरल हुए होते हैं, बोलते हैं भाई ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस या ये चीज़ें काम नहीं करती। अरे भाई अबे क्या, मैं गाली भी नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। अच्छा, ये जो लोग हैं ना, ये पता है क्या बोलते हैं कि काम नहीं करते। अरे भाई कितने बड़े ट्रेडर हो तुम? हाँ, वाइनरी में करते हो, ये कल के लोंडे आके यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये चीज़ें काम नहीं करती। भाई देखो, हर चीज़ काम करती है, जो चीज़ आपने सुनी है सब काम करती हैं, सिर्फ उनको आपको यूटिलाइज़ करने का तरीका आना चाहिए कि उनको यूटिलाइज़ कैसे करेंगे हम लोग वहाँ पे मार्केट पे। ओके, तो अभी इतने बड़े बड़े ट्रेडर हैं, वो हमारा एसएमसी वाला हो गया, दूसरे ट्रेड, सब तो इन्हीं चीज़ों को मिला के वो ट्रेड करते हैं ना। तो क्या वो कोई पागल है? वो दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स हैं। ओके, और उनके, मैंने उनके कोर्सेज भी देखे हैं, वो यही सिखाते हैं कि इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, कौन सी जगह अच्छी होती हैं, कौन सी बुरी। देखो, एक एरिया है वो स्ट्रॉन्ग होगा वो मस्ट रिवर्स देगा, वीक होगा वो ब्रेक करेगा। मतलब कि ये चीज़ें
आप लोगों को सिर्फ यूटिलाइज़ करना आना चाहिए, तो वो आपका भाई है ना आपको सिखाने के लिए। तो हर एक चीज़ आप लोगों को सिखाऊंगा। और ये जो काम नहीं करते ये वो, ये अपने दिमाग से वक्त ही निकाल लो, टोटली अपने दिमाग से इनको निकाल लो, ये हर चीज़ काम करेगी। देखो ट्रेड करने के लिए आपको एटलीस्ट मैं 5 से 6 कन्फर्मेशन लेता हूँ, और ये 5 से 6 कन्फर्मेशन 1 सेकंड में आपको ये कैंडल फॉर्म हुई, बस आपको पता लग जाना चाहिए क्या होने वाला है। हर चीज़ आपको ये यूँ ओपन हुई ना, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको एटलीस्ट 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर चार्ट को एक नज़र मारो, आपके माइंड में ही हर चीज़ फीड हो जानी चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। और इसके लिए आप लोगों को एक चीज़ चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ओके। तो अच्छा, तो अभी जो कल की क्लास जो मैंने दी थी उसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है ना, तो मेरा FL आर्मी वाला जो मैंने चैनल का लिंक मेंशन किया हुआ है वो अपने ग्रुप में, हमारा जो मेन ग्रुप है उसमें मैंने मेंशन किया है, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। आज भी मैंने कल जो क्लास दी थी ना उसमें कुछ जो डाउट्स थे, या मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे मार्केट में उस क्लास के रिलेटेड कोई भी चीज़ मिलती है तो मैं साथ ही शेयर कर देता हूँ। ओके। तो आप लोगों ने वो चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। बाकी मेरे सिग्नल फॉलो करना है तो भाई लोग वो तरीका भी मैंने अपने ग्रुप में पिन किया हुआ है कि मेरे सिग्नल्स को आप लोग कैसे फॉलो कर सकते हो। और अभी तकरीबन मैंने घंटा पहले जो सेशन दिया था, क्या ही सेशन हुआ यार, अभी मैंने 9 सिग्नल दिए थे तो मैं 7 अभी मैंने विन करे थे, 2 लॉस हुए थे, वो भी ट्रैप पे हुए थे, उसके बाद अगेन हमने विन कर लिए थे। तो 9 में से 7 विन गए थे, और मतलब अराउंड मैंने 25% कैपिटल ग्रो करवाया था। अमाउंट में बताता हूँ। और ये क्या बोलते हैं मर्टिंगल वगैरह, ये ट्रैप है, ये ट्रैप वगैरह हम लोग यूज़ ही नहीं करते। अरे भाई साहब, क्या ही क्या ही ये शॉर्ट शॉट यहाँ पे हमारा मिस हुआ, क्या ही कहना। अरे भाई साहब, किस किस को ये याद है, बस मैंने इतना ड्रा कर लिया। अभी मैंने प्रीवियस कोर्स में मैंने जो यूट्यूब पे ही सिखाया था, देख लो कैसा काम किया, ओए होए। चलो कमेंट करके बताओ ये शॉर्ट शॉट क्या था। बहुत मज़े का शॉर्ट शॉट था यार, मैंने अभी देखा नहीं तो मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता कुछ ट्रेड्स। ओके। चलो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं मैं आप लोगों को आज क्या क्या देने वाला हूँ इस क्लास में। सबसे पहले मैं आपको दूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट जो होती है ना 4-5 हमारी, जो हम मार्जिनल सेफ्टी लेते हैं। मार्जिनल सेफ्टी को मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्जिनल सेफ्टी, मार्जिनल सेफ्टी क्या होता है? मार्जिनल सेफ्टी, मान लो मार्केट कुछ अप साइड से यूँ डाउन की तरफ आ रही है। ओके, ये मार्केट डाउन है, आपने यहाँ पे अप साइड का ट्रेड करना है। ठीक है, ये हमारे एरिया पे आके क्लोज हुई। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक कुछ सेफ्टी का एरिया है। सेफ्टी के अभी 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको स्ट्रॉन्गेस्ट जो हमारे SNR लेवल्स होते हैं जो काम करते हैं मार्केट में, ऐसे तो बहुत सारे निकल आएंगे, आपको हर कैंडल पे आपको लेवल मिलेगा, बट मैं आपको वो सिखाऊंगा जो मार्केट में काम करता है। ओके। ये नहीं कि धक्के खाने वाली बात नहीं है, आपको मैं वो चीज़ें सिखाने वाला हूँ जो मार्केट में काम करती हैं। फालतू का नॉलेज से मुझे चिढ़ होती है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये चीज़ें जो मार्केट में काम नहीं करती वो मैंने उसको टच भी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि दिमाग भरना नहीं है। वही बात आ गई कि देखो जो आपको ज़्यादा नॉलेज आ जाए ना जब एक चीज़ का ज़्यादा, तो हर कैंडल को प्रिडिक्ट करोगे, तो हर कैंडल को प्रिडिक्ट करोगे तो क्या होगा? लॉस होगा। ओके। तो परफेक्ट ट्रेड करो। कम नॉलेज बेशक आपके पास, अगर सिर्फ ट्रेंड लाइन आपको पता है ना, तो ट्रेंड लाइन को इतना मास्टर करो कि आप उसके बाप बन जाओ। ठीक है ना, मतलब कि आपसे बड़ा ट्रेडर ही कोई ना हो ट्रेंड लाइन का। तो ये है कि एक स्ट्रेटजी हर इंसान के पास होनी चाहिए जिसको वो हर चीज़ को रिकवरी कर सके। नॉलेज सारा होना बहुत अच्छी बात है, और वो मैं आपको दूंगा, उसका इशू नहीं है। बट वो मैं एक होता है ना कि इंसान के पास एक चीज़ की स्ट्रेंथ हो, तो आप लोगों ने अपनी एक स्ट्रेंथ हमेशा अपने पास रखनी है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको क्या सिखाऊंगा? मार्जिनल सेफ्टी। वो SNR लेवल्स ही होते हैं, बट वो होते हैं एज अ वीक SNR होते हैं, क्योंकि उनको हम लोग एज अ मार्जिनल सेफ्टी यूज़ करेंगे। मार्जिनल सेफ्टी वही बात आ गई कि मार्केट डाउन साइड पे आ रही है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अब यहाँ पे मार्केट ने क्लोज़ किया है। अब आप लोगों ने यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड बनता था, कई लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। यहाँ पे अप का ट्रेड बनता है। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा वीक SNR है थोड़ा सा नीचे। ओके, ये हमारा रिवर्सल जोन था जहाँ पे हमने रिवर्स का ट्रेड लेना था। ये हमारा वीक जोन आ जाता है। अब आपने यहाँ पे अप साइड का ट्रेड करना था, आपका दिमाग में था कि ऊपर का ट्रेड करना है। अब मार्केट यहाँ से गैप किया, कुछ भी किया, मार्केट आई नीचे और घुमा फिरा के यहाँ पे ऐसे करके उसने क्लोज दे दिया। ठीक है, और आप लोगों ने मार्जिनल सेफ्टी से एंट्री ली इस पॉइंट के नीचे। ये हमारी प्रॉपर क्लास है लिक्विडिटी वगैरह की। तो आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री प्लेस की। आप ये रेड क्लोज करे, ग्रीन क्लोज करे, जो भी क्लोज करे, आपका विन होने वाला है। और इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल सेफ्टी। ये अगर रेड भी बनती है तो आपका मार्जिनल सेफ्टी से आपका विन हो जाएगा। इसको बोलते हैं मार्जिनल सेफ्टी। ठीक है, तो आपको मार्जिनल सेफ्टी सिखाऊंगा। उसके बाद में आपको स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है ना, जो 5 होते हैं, जो मेरी नज़र में 5 ही हैं,
वो 5 के 5 आप लोगों को सिखाऊंगा। फिर आपको मैं 3 सीक्रेट देने वाला हूँ, जो होता है ना कि पक्के सीक्रेट मार्केट के, वो मैं आपको देने वाला हूँ। बाकी और भी काफ़ी नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो चलो सबसे पहले हम अपने एसएनआर की क्लास है आज, तो एसएनआर पे ही चलते हैं। ओके, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एसएनआर जो हमारा होता है, सॉरी, सब पहले हम लोग, मैं कहता हूँ वीक पढ़ा लूँ क्योंकि वो थोड़े क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग पे आ जाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखो, हमारा नंबर 1 पे जो हमारा एसएनआर आता है वो है, एक मिनट मुझे ये ग्रेड ओपेसिटी दिख जाए, अरे यार एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैंने वीपीएन लगाया। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट टाइप आ जाता है, जो वीक इसको हम नहीं करेंगे, बट इसको हम लोग ऐसे काउंट करेंगे, स्ट्रॉन्ग मार्जिनल सेफ्टी। स्ट्रॉन्ग मार्जिनल सेफ्टी हम लोग इसको काउंट करेंगे। ओके, थोड़ा ग्रिड ओपेसिटी में ज़्यादा कर लो। ठीक है, अब ये आपको कुछ लाइनें स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी, ये इनको बोलते हैं हम लोग राउंड नंबर्स। ओके, ये हमारे आ जाते हैं राउंड नंबर्स। इन पे ये जो लाइंस आती हैं ये हो जाती है हमारी राउंड नंबर का लेवल। ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, बट इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि आप लोगों ने इसको सिर्फ एज अ मार्जिनल सेफ्टी यूज़ करना है। ओके, ये राउंड नंबर को एक हम अच्छा मार्जिनल सेफ्टी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारी एंट्री इसके ऊपर या नीचे होगी, मार्केट कोशिश रहती है कि एग्जैक्ट इसके ऊपर बहुत कम क्लोज देती, यहाँ पे या यहाँ पे। इसकी मार्जिनल सेफ्टी आपने कुछ ऐसे लेनी है, थोड़ा सा गैप ऊपर नीचे देना है। ठीक है, ये मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाले समझ जाना कि ये इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके एग्जैक्ट यहाँ पे इस पर क्लोज बहुत कम देगी, हल्का सा आपने यहाँ पे भी इतना सा एटलीस्ट आपने गैप रख के सेफ्टी लेनी है। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो एग्जैक्ट क्लोज दिया है, रिवर्सल भी हुई है, बट हम लोगों ने इसको एज अ मार्जिनल सेफ्टी के तौर पे ही यूज़ करना है। ये देखिए, ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया। ओके, ये देखो, ये आ गया, ये आ गया, ये हमारे आ जाते हैं राउंड नंबर की सेफ्टी। ये आ गया, देखो कैसे कैसे काम करती है। ओके, इसको सिर्फ आप लोग मार्जिनल सेफ्टी के लिए यूज़ करो। ये देखो कितने ही विंस मिलेंगे यहाँ पे आपको। ट्रेड लेना कैसे लेना है वो आपको मैं अभी आगे जाके सिखाऊंगा, अभी तो आप लोग स्क्रैच पे हो, अभी तो आपको समझो 5% भी नहीं पता, 5 के 2% भी नहीं पता कि ट्रेड कैसे करते हैं। तो ये हमारा आ जाता है मार्जिनल सेफ्टी। इसमें एक तो ये आ जाता है, इसमें आप लोगों को ये जो नंबर्स मिलते हैं ना, इसमें 2 ज़ीरो वीक होता है, 3 ज़ीरो आ जाए ना तो वो हमारा एक स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और उसको हम एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उस पर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं राउंड नंबर। ओके, हमारा सेकंड जो आ जाता है, ओके, जो हम सेकंड हम लोग लेंगे, आज मार्केट में काफ़ी सारे विक्स बन रहे हैं तो मैं एक अच्छी मार्केट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे विक्स कम हो। ओके, ये यहाँ पे बेहतर है थोड़ी सी। तो सेकंड हमारा जो आ जाता है वो होता है हमारा ये वाले एरियाज, हर जहाँ पे बाउंस बैक होता है, ये सॉरी ये यहाँ पे है, ये हर एक बाउंस बैक को, बाउंस बैक नहीं, मिनी बाउंस बैक है। मेन बाउंस बैक में आपको बताऊंगा, ये सब बताऊंगा कि अभी इसी क्लास में क्या होता है। जो मिनी के रिवर्सल एरियाज होते हैं ना, इसको भी हम लोग एज अ मार्जिनल सेफ्टी यूज़ करते हैं, देखा। ओके, इनको हम लोग एज अ मार्जिनल सेफ्टी यूज़ करते हैं। ओके, जस्ट मार्जिनल सेफ्टी, इन लोगों को ये इन एरियाज़ को ये मार्जिनल सेफ्टी एज अ यूज़ होंगे हमारे आगे। ओके, ये देख रहे हैं जो जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो इन एरियाज़ को हम लोग एज अ मार्जिनल सेफ्टी यूज़ करेंगे। इनको डायरेक्ट रिवर्सल के लिए हम लोग ट्रेड नहीं करते, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ये स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है, मार्जिनल सेफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग है। ओके, एक हमारा बनता है डोजी कैंडल हो जाता है। ओके, ये डोजी कैंडल का अपर और लोअर विक, अगर ये ऐसा ड्रैगन फ्लाई टाइप का बनता है, इसका एक साइड का विक ले लो जो बड़ा वाला है, अगर डोजी बनता है तो उसको उसका अपर और दोनों साइड का विक ले लो। ओके, ये भी हमारा एक अच्छा उसका मार्जिन सेफ्टी का काम करता है। देख रहे हैं आपके सामने, हर चीज़ आपके सामने उसी टाइम प्रूव हो रही है। ओके, तो इनको आप लोगों ने एज अ मार्जिनल सेफ्टी ही यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं है। देखो ये आगे आएगा यहाँ पे, ये इधर आपको काम करेगा। मार्जिनल सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारा ट्रेडिंग को, हमारी ट्रेड को लॉस से बचाने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लॉस सेवर। ओके, क्योंकि लॉस से हमें बहुत अच्छा बचाती है ये, इसका एक, जिसको इसको यूटिलाइज़ करना आ गया ना, बहुत मज़े की चीज़ है ये, और मैं हमेशा इस पर ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट आ गया हमारा राउंड नंबर, सेकंड हमारा आ गया मिनी रिवर्सल लेवल, थर्ड हमारा आ गया राउंड नंबर, और फोर्थ आपको मैं अगर दिखा दूँ तो फोर्थ हमारा जो गैप या ओवरलैप का एरिया आ जाता है, मैं आपको दिखा दूँ कहीं मुझे गैप मिले, ये हमारा आ गया गैप। ये इसका आप लोगों ने, ये जो गैप का एरिया होता है टोटल, इस पे आप लोगों ने हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर देनी है।
ये भी हमारा एक बहुत प्यारा, जिसको बोलते हैं ना कि मार्जिनल सेफ्टी के तौर पे आगे काम आता है। मार्केट इधर आएगी। अच्छा एक बात नोट कर लीजिए, आपने फर्स्ट टाइम ही, नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इसको टच करेगी तो आपने एक ही दफ़ा यूज़ करना है, बार बार नहीं यूज़ करना। क्योंकि मार्केट एक, देखो एक चीज़ है ना, ये एक समझो ये कुछ पड़ा हुआ है, कुछ कुछ ग्लास है या कुछ भी, इसके ऊपर आप पत्थर मारोगे, एक दफ़ा मारोगे तो वो उस तरह नहीं टूटेगा। अब दूसरी दफ़ा मारोगे तो ये शायद टूट जाएगा, तीसरी दफ़ा मारोगे इसने टूटना ही टूटना है। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम क्यों नहीं टूटा, ये स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद ये थोड़ा वीक होता गया, फिर और वीक होता गया। तो इसको आप स्ट्रॉन्ग टाइम पे ही यूज़ करो तो बेस्ट रहता है। हमने स्ट्रॉन्गनेस को ही पकड़ना है, हमने पावर को पकड़ना है, हमने स्ट्रेंथ को पकड़ना है। ओके, तो इसको आप लोग ऐसे ही यूज़ करें एज अ सेफ्टी। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं, हमारा फर्स्ट जो हमारा आ जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट, जो हमारा एरिया आ जाता है। ओके, थोड़ा इसको डिलीट कर दूँ। ओके, तो मैप पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इजी रहेगा। तो हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया आता है उसका जो नंबर 1 हमारा आ जाता है, एक मोमेंटम का स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, एक मोमेंटम क्या होता है, मैंने आपको बताया बैक टू बैक बहुत सारी कैंडल्स बनी है। ओके, तो एक मोमेंटम का जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है उसको आप लोगों ने कैंडल की बॉडी से बेशक ड्रा कर लो। एक पहले बॉडी लो, मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हुआ है और उससे ऊपर इसका मतलब ये इसकी बॉडी और इसका विक भी ले लो। यहाँ से मोमेंटम हमारा स्टार्ट हुआ है, थोड़ा नीचे से जो भी है ये, क्योंकि अभी मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा ना तो आप लोग बोलोगे एकदम टाइम क्यों ले रहा है। तो ये हमारा एक एरिया आ जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया फर्स्ट। वो देखो कैसे काम किया यार, वल्ला मुझे पता ही नहीं है मार्केट अभी यहाँ पे क्या कर रही है। ठीक है, तो हमारा एक मोमेंटम का स्टार्टिंग पॉइंट हमारा एक स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होता है। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होता है, क्योंकि देखो एक मार्केट में एक मोमेंटम बनता है जब, तो मोमेंटम क्यों बनता है ये समझो। यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम यहाँ से बना, मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ निकली, क्योंकि इस एरिया में अच्छी खासी मिकदार में बायर्स अवेलेबल हैं। ओके, या अच्छा खासा यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है, तब मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम बना दिया। तो जो यहाँ पे इतना अच्छा पैसा पड़ा हुआ था, वो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे मार्केट आएगी तो वो मस्ट रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस एरिया पे लोगों ने बहुत सारी बाइंग की है या फिर वो लोगों ने यहाँ से सेलिंग की है। ओके, तो ये हमारा एक अच्छा पॉइंट बन जाता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। ओके, अच्छी यहाँ पे प्राइस होती है मार्केट के अप या डाउन जाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे मार्केट का एक मोमेंटम बनता है। अब मार्केट में यहाँ पे इतने ज़्यादा सेलर से यहाँ तक मार्केट को सेम टू सेम बैक टू बैक एक जैसी कैंडल्स बनी है, तो जाहिर है यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स थे, तो मार्केट यहाँ से नीचे गई है ना। देखो नेक्स्ट टाइम दोबारा मार्केट इधर आएगी तो यहाँ पे वो उसी तरह हमें रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो सेम इसी टॉपिक के रिलेटेड है, पर वो मैं एक सेपरेट क्लास लूँगा क्योंकि वो एक बहुत ही प्यारा मेरा फेवरेट टॉपिक है। ओके, तो हमारा फर्स्ट बनता है मोमेंटम का स्टार्टिंग पॉइंट, और सेकंड हमारा जो बन जाता है वो होता है मोमेंटम का क्लोजिंग पॉइंट। ओके, ड्रा आपने दोनों इसका बॉडी और विक दोनों लेना है, ये बीच में पूरा जोन हमारा एक जोन बन जाता है रिवर्सल का। अब ये मोमेंटम किस इस कैंडल ने रोक दिया यहाँ पे आके। ओके, ये इस कैंडल ने हमें यहाँ पे पूरा मोमेंटम रोक दिया, तो आपने इसकी बॉडी लेनी है, इसका वीक लेना है। ये हमारा एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बन जाता है। लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बनता है? लगाओ अपना दिमाग, देखो ज़रा आप कितना दिमाग चल रहा है। अच्छा देखिए, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ गया, अब यहाँ से सेलर इतने स्ट्रॉन्ग थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि यार यहाँ पे आके रिवर्स हो गए। ओके, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी पीछे या कुछ यहाँ पे ऐसा होगा कि इस पॉइंट पे ये जो हमारा राउंड नंबर का ये एरिया यहाँ पे आ जाता है, इस पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने स्ट्रॉन्ग है कि यार देखो इस कैंडल ने पूरा मोमेंटम को रिवर्स कर दिया। ओके, लॉजिक समझिए, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को जब ये कैंडल रिवर्स करती है तो एक ही बात माइंड में आती है कि यार यहाँ पे बायर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इतने स्ट्रॉन्ग है कि इन्होंने यहाँ से इस एरिया को रिवर्स कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा एक स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंग जोन है, और नेक्स्ट टाइम मार्केट जब भी यहाँ पे आएगी, नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट ने यहाँ पे आना है, मार्केट ने रिवर्सल देना ही देना है। ओके, तो ये बात माइंड में याद रखिएगा, ये दोनों आपको लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए। एक तो सेलर्स या बायर्स के पास इतना पैसा है जो उन्होंने मोमेंटम बना दिया, और सेकंड लॉजिक क्या आता है, यार उनके पास इतना इस एरिया में स्ट्रॉन्ग है, इतने एक्टिव है यहाँ पे कि इन्होंने मार्केट पूरी को ही इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को ही रिवर्स दे दिया। दो आप लोगों के क्लियर हो गए। ओके, जो हमारा थर्ड टाइप आ जाता है वो आ जाती है लोनली कैंडल। यार कितना ही प्यारी, इस पे मैंने आप लोगों को कितने ट्रेड दिए होंगे। ओके,
इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है यार लोनली कैंडल का, मुझे लाइव में मिल जाए ना तो क्या ही कहना है यार। लोनली कैंडल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, देखो चलो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखो मोमेंटम चल रहा है एक अच्छा खासा, डाउन साइड का मोमेंटम आ रहा है, यहाँ से मार्केट डाउन डाउन गिर रही है। बीच में एक छोटा सा हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखता है। ग्रीन कैंडल के फौरन बाद से दोबारा मोमेंटम कंटिन्यू हो जाता है, अक्सर आपने देखा होगा। और ये हमारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा एक लोनली कैंडल है। लोनली क्यों है कि एक दूसरी पार्टी के बीच में एक कैंडल लोनली सी आ जाती है यार। आप कहीं और चले जाओ, बीच में अकेले रह जाओगे, आपको बोलेंगे हम आप लोनली हो गए हो। ओके, तो ये होती है हमारी लोनली कैंडल। लोनली कैंडल का अपर लोअर दोनों वीक मार कर दो, इसके अंदर क्लोज दे, इधर क्लोज दे, इधर क्लोज दे, इसको ब्रेक भी करे, जो मर्जी करे भाई। इसके बाद आप लोगों ने फौरन से रिवर्सल का ट्रेड लेना है। इधर क्लोज करे रिवर्सल लो, इधर करे रिवर्सल लो, ब्रेक करे, ब्रेक के बाद भी रिवर्सल का ट्रेड लो, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होता है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। देखो अब गौर से समझा, मार्केट आ रही है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ। ओके, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बीच में एक ग्रीन कैंडल बना के फिर कंटिन्यू करने की क्या ज़रूरत है? या फिर इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम है, ठीक है, बीच में एक रेड कैंडल आती है, रेड कैंडल के फ़ौरन बाद से दोबारा से मोमेंटम कंटिन्यू करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि ये जो एरिया होता है हमारा, ये इतना स्ट्रॉन्ग एरिया होता है ये वाला, कि मतलब अब यहाँ पे ओपन पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। इतना स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए, ये इतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बायर्स एक्टिव एरिया था ना कि इन्होंने यहाँ पे रिस्पेक्ट देना ही देना था। बायर्स इस जगह पे जिसको कहते हैं एंड लेवल के स्ट्रॉन्ग है ना, यहाँ पे इतने बायर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये उस एरिया को रिस्पेक्ट दे के कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट टाइम मार्केट इधर जिधर भी आए, मैंने आपको बताया है, ओके, जहाँ भी इधर क्लोजिंग दे, ब्रेक भी करे, जो मर्जी करे, रिवर्सल का ट्रेड ले लो बिना डरे। पावर नहीं देखनी, प्रेशर, कलेक्शन, एग्जॉशन कुछ भी ना देखो। ओके, आप रिवर्सल का ट्रेड ले लो, मार्केट ने रिस्पेक्ट देना ही देना है। बाय चांस कभी कभार आपका इक्का दुक्का कोई 20 में से गलती से कोई एक आध लॉस हो जाता है, तो आप उसमें MTG भी ले सकते हो। ओके, क्योंकि कभी कभी आपको प्रेडिक्ट करने में यहाँ पे गलती हो जाए, ब्रेक हो जाए, आप रिवर्सल का ट्रेड ले लो। ओके, फर्स्ट टाइम मैं कभी मार्टेंगल के मैं ख़िलाफ़ हूँ, मैं जब भी सिग्नल देता हूँ मैं वाला अपनी में लाइफ में, मैंने कभी ज़िंदगी में जब से मैंने स्टार्ट किया ना, मैंने कभी मार्टेंगल यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं उसको स्कैम बोलता हूँ। मार्केट ट्रैप करती है तो ट्रैप के ऊपर भी ट्रैप कर देती है वो। ओके, तो वो लॉस हो, मार्टिंगल लॉस हो, तो आपका तो 15-20% कैपिटल तो बिला वजह फारग हो जाता है। तो मार्टिंगल एक स्कैम है, मार्टिंगल को मैं दूर दूर तक नहीं यूज़ करता, ना ही आप लोग यूज़ करो। ओके, ये हमारा लोनली कैंडल आ गया। चलो मार्केट में ढूंढते हैं, मिल जाए तो यार क्या ही मज़े आ जाएंगे। अभी थोड़ा सा ये रेयर है, ओके, थोड़ा सा ये रेयर है, बट ये आ गया हमारा मोमेंटम के बीच में लोनली कैंडल। अच्छा, आपने मार कैसे करना है? ओके, सॉरी मैं थोड़ा गलत मार कर दिया। आपने यहाँ पे इसको मार, इसकी विक तो बहुत बड़ी है, इसको छोड़ दो। यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको आपने मार करना है। ग्रीन से ऊपर जाती है तो रेड कैंडल की ओपनिंग, ऊपर से नीचे आए तो ग्रीन कलर की ओपनिंग, ये दोनों हमारे आ जाते हैं लोनली कैंडल। मोमेंटम लोनली मोमेंटम, मोमेंटम लोनली मोमेंटम। देखो ब्रेक हुआ, रिवर्सल हुआ, एग्जैक्ट क्लोज दिया, रिवर्सल हुआ नेक्स्ट टाइम। तो क्या ही बोलूँ मैं इसको यार, इतना प्यारा। ये आ गया हमारा एक और लोनली कैंडल, देखो ये आगे नेक्स्ट, ये देखो मोमेंटम लोनली मोमेंटम तो नहीं है, बट जितना ये मोमेंटम है उसके आसपास की बड़ी दो अच्छी स्टेबल कैंडल्स बनी है, इसको कह सकते हैं लोनली कैंडल। यहाँ से ओपन हुई है, ये लो, पूरी मार्केट 2 दफ़ा रिवर्स कर दी। क्या ही मेरा फेवरेट है यार ये, मैं आपको बोलता हूँ ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारी एक लोनली कैंडल है। ओके, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है यार, क्या ही बोलो। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारा, उसके बाद जो हमारा, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अच्छा, कभी कभार आप लोग देखोगे मार्केट जब रिवर्स होती है, एक तो वो मोमेंटम फॉर्म करती है, और रिवर्स होने के बाद फ़ौरन से एक सारा जितना बाइंग या सेलिंग होती है एक ही कैंडल में बना देती है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है। तो इस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल की फॉर्मेशन का ओपनिंग जो होता है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्गेस्ट SNR होता है। लॉजिक वही सेम है, बहुत ज़्यादा बायर या सेलर इस एरिया में एक्टिव थे, इसलिए उन्होंने एकदम से इतनी बड़ी कैंडल बना दी। अपना इतना मतलब होने का, अपना उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं। ओके, तो नेक्स्ट टाइम मार्केट जब भी आएगी तो वहाँ पे हमें रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो ये हमारे जो स्ट्रॉन्ग आपको मैं बता रहा हूँ ना, इन पे आप मार्टेंगल ले सकते हो, बट प्रीफर नहीं करूँगा मैं, क्योंकि कभी कभी ट्रैप कर देती है मार्केट, आजकल की मार्केट कभी कभार ट्रैप कर देती है। तो आपका लॉस भी हो तो मैं आपको कहूँगा कि यार एक और आप ले लो, विन हो जाएगा। ओके, मटेंगल मैं अभी के लिए आपको बोल रहा हूँ कि अभी आप बेशक इन एरियाज़ में लो, आपको विन मिलेगा। नेक्स्ट जाके मैं सबसे ज़्यादा खिलाफ मटेंगल के मैं खुद दूंगा, क्योंकि मटेंगल हम जब अब बाकी चीज़ें हमारे साथ ऐड हो जाएंगी ना, मटेंगल को हम ये कहते हैं कि इसको हम गालियाँ देंगे, ये है ही नहीं। अभी मैं आपको सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा सेकंड क्लास चल रही है, आप लोगों को कुछ भी आपको अभी पता नहीं है, ठीक है।
तो देखो हमारे जो स्ट्रॉन्ग एरियाज मैंने आपको बताए कितने ही प्यारे काम करते हैं यार, क्या ही मैं बोलूँ वाला, क्या ही मैं बोलूँ। ब्रेकआउट और फेक आउट ये चीज़ें हम लोग जब अभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब हमको सीखने की ज़रूरत है इन पर ट्रेड करने के लिए। ओके, मेरे जहन में ये आ रही थी अभी। ओके, ये देखो ये मोमेंटम बीच में लोनली। ओके, ये लो, ये यहाँ पे आता है, इसका ब्रेकआउट रिवर्सल हो गया। ओपनिंग थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, ये ओपनिंग पे आपने ड्रा करना है, ब्रेकआउट रिवर्सल, एग्जैक्ट क्लोज है तब भी रिवर्सल। ओके, समटाइम इसको जज करने में आपको हो सकता है। ये देखो ये यहाँ पे आ गया, ये हमारा एरिया आ गया रिवर्सल का। ओके, मार्केट इस पे आई, चलो ये तो नहीं टच हुई, ये देखो ब्रेकआउट रिवर्सल, क्या ही कहना है यार वाला। किधर किधर आप भाई को याद करोगे यार, कि क्या क्या आप लोगों को मैं नॉलेज दे रहा हूँ। तो मैं जो भी सिखा रहा हूँ आपके सामने मैं चार्ट के अंदर प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। ओके, हर चीज़ चार्ट के बीच में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यार हाँ यहाँ पे ये हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं हमारा। हाँ, जो मेन हम तो अभी वो तो मैंने बताया ही नहीं है, बाउंस बैक का एरिया। मार्केट ये थोड़ी सी गंदी है यार, अच्छी मार्केट मिले मैं समझाना चाहता हूँ बाउंस बैक क्या होता है। ठीक है, मार्केट जहाँ से बाउंस करती है। ओके, मार्केट जहाँ से बाउंस करती है, वो ये बाउंस हो रहा है ना, बाउंस इधर बाउंस किया इधर बाउंस किया, ये देखो ये बाउंस बैक हमारा एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं बाउंस बैक का एरिया। अब इसके अंदर ये जो मिनी मिनी बाउंस बैक है ना, ये वीक है, इनको हम लोग एज अ मार्जिनल सेफ्टी ही यूज़ करेंगे। ओके, इनको इससे ज़्यादा हम लोग नहीं लेंगे। बाकी ये वाले हमारे, इनको हम लोग रिवर्सल के ट्रेड करेंगे। ओके, इसके लिए आप लोगों को मैं सबसे पहले बता दूं, जिनको नहीं पता, हॉरिजॉन्टल लाइंस की काफ़ी बिगिनर है बिल्कुल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हम हॉरिजॉन्टल एरियाज ऐसे इस पर ड्रा करते हैं। ओके, ये हमारे हॉरिजॉन्टल एरियाज ऐसे ड्रा करने हैं हम लोगों ने। और जब हम लोग एक ट्रेंड या मोमेंटम मतलब उस तरह कर रहे होते हैं, ट्रेंड क्या होता है, देखो ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल एरिया, ये होता है हमारा एक ट्रेंडिंग मार्केट, ये जैसे ये ट्रेंडिंग मार्केट चल रही है अभी। ओके, तो इसको हम लोग ट्रेंडिंग एरिया बोलते हैं। ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करने का तरीका मैं बता दूं, ओरिजेंटल का तो मैंने सारे पॉइंट पढ़ा दिए हैं, ये अब हमारा बाउंस बैक में हमारा ज़्यादातर ट्रेंड ही यूज़ होता है, तो आप लोग इसको ऐसे ओरिजेंटल भी यूज़ होता है। देखो ये हमारे यहाँ से बाउंस बैक को इधर ड्रा कर लो, और ट्रेंड लाइन में आपको सिखा दूँ, ये आ गई हमारी ट्रेंड लाइन। एक बाउंस बैक पकड़ो, मेजर बाउंस बैक, माइनर नहीं, बीच वाला नहीं, मेजर यहाँ से पकड़ा फर्स्ट, उसके बाद हम लोगों ने पकड़ लिया सेकंड, दो पकड़े, थर्ड टाइम मार्केट जब यहाँ पे आएगी रिवर्सल देगी। ओके, फौरन से रिवर्सल दे देगी मार्केट, इधर ब्रेकआउट किया रिवर्स दिया, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया था, बहुत बाउंस बैक था। तो ये हमारा ये जो पांच अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एसएनआर के एरियाज होते हैं, और ये परफेक्टली काम करते हैं। जो चीज़ें काम नहीं करती वो मैं सिखाता ही नहीं हूँ। ओके भाई लोग, तो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के माइंड में यार। देखो, एक होता है, मेरा किधर गया, पेंट, पेंट में आते हैं जी, पेंट पेंट, अच्छा है जी। देखो, ये होता है हमारा सपोर्ट, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ये आ गई हमारी जी मार्केट, यहाँ से ऊपर गई शू, ये ऊपर आ गई। थोड़ा सा मुझे ड्रा करने दो, फिर आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है। ये आई मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है, ये सीधी सीधी नहीं, बेशक यूं यूं करके जा रही है यार, बेशक वो कैसे बोलते हैं यार, वो मेरा इसका कलर क्यों चेंज, ये बस यूं यूं करके जैसे भी जा रही है, ऊपर नीचे जा रही है। ओके, इसको मैं दोबारा ज़रा चेक करूं। ओके, ये ग्रीन है, ठीक है। तो मार्केट पहले यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मतलब मूव कर रही है, ठीक है। अब जब वन टाइम इसने टच किया ना मार्केट ने इस जगह पे, यहाँ पे फर्स्ट टाइम मार्केट टच कर रही है, हमारा बन गया रेजिस्टेंस नीचे। इधर से जब मार्केट यहाँ पे, इसको यहाँ पे जब टच किया फर्स्ट टाइम, ये हमारा बन गया सपोर्ट। सेकंड टाइम जब टच किया मार्केट ने, ये हमारा बन गया, चलो जी इसको कहते हैं यार स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब हमारा एक रेजिस्टेंस बन गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया, क्योंकि मार्केट दो दफ़ा रिस्पेक्ट दे चुकी है, थर्ड टाइम मार्केट ने रिस्पेक्ट देना ही देना है। पर जब थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पे टच करके रिवर्सल करेगी ना, तो ये हमारा एक पूरा एक एरिया बन जाता है अच्छा रिवर्सल का, क्योंकि मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही होती है। हमने थर्ड टाइम में ट्रेड करना है, तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं, ये ऊपर की साइड पे होता है हमारा डिमांड जोन। इसकी आगे हमारी ऑर्डर ब्लॉक की क्लास में बहुत प्यारे से एक्सप्लेन होगा, बट ये क्वेश्चन है कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। और नीचे होता है हमारा, सॉरी ऊपर होता है सप्लाई, क्योंकि ऊपर से सप्लाई होती है तो मार्केट नीचे गिरती है ना, ऊपर सप्लाई है, ठीक है, ये हमारा सप्लाई।
और ये हमारा तो होता है नीचे से डिमांड। डिमांड किसी चीज़ की बढ़ती है, देखो किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी मार्केट ऊपर जाएगी, किसी की सप्लाई होगी मार्केट नीचे आएगी। तो ये होता है हमारा कि मार्केट को दो या दो से ज़्यादा दफ़ा एक पॉइंट पे सेम पॉइंट से मार्केट रिवर्सल दे, वो हमारा एक जोन बन जाता है। उस जोन को हम बोलते हैं डिमांड या सप्लाई जोन। तो ये यही होता है हमारा डिमांड सप्लाई। इसको आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पढ़ाना मेरा फ़र्ज है और ये बहुत प्यारा काम करता है हमारा फॉरेक्स की मार्केट में। फॉरेक्स की मार्केट में जब इसको हम लोग एसएमसी के कॉन्सेप्ट इसमें ऐड करते हैं ना, तो आए है क्या इसमें ट्रेड बनते हैं, क्या ही बताऊं, क्या इस पर स्कैल्पिंग करो आप इस पर। ओके, तो वो भी आपका भाई आपको सब सिखाएगा। ओके, तो यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट, अब आप लोगों को मैं 3 सीक्रेट बताने वाला हूँ। जो बाइनरी ट्रेडिंग के 3 डीप सीक्रेट है ना, आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। ये नोट कर लो, बाकी चीज़ें भी नोट करना, बट ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, देखो लेवल के ऊपर ना अक्सर आप लोगों को मतलब गैप दिखाई देगा। वो वाला गैप नहीं कि यार देख कैंडल यहाँ पे आई है, ऐसे क्लोज किया, क्लोज की, यार छोड़ो उसको, छोड़ो ये यहाँ पे आओ। ये वाला गैप को मैं नहीं कह रहा, मेरी बात गौर से समझिएगा। ये वाला गैप मैं नहीं कह रहा, ये वाला, ये गैप इसको छोड़ो, ये वाला नहीं है। ओके, ये गैप ये वाला है। अभी मैं आपको बताता हूँ। ये मार्केट आई, इसने क्लोज कर दिया यहाँ पे। ओके, एक कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया, एक ने यहाँ पे क्लोज किया। इसका डिफरेंस मुझे आप लोग दोनों बताओ। ओके, इसका डिफरेंस है, ये एग्जैक्ट इसके ऊपर क्लोज दिया इस कैंडल ने, ठीक है। इसने थोड़ा सा गैप दे के क्लोज किया, माइनर सा यहाँ पे गैप है। ओके, एक चीज़ मैं आपको लाइव मार्केट में पहले दिखा देता हूँ। चलिए लाइव मार्केट में ये हमारी चल रही है, कर्सर माउस का देखना आप लोगों ने। अभी 92600 है, अब नीचे किया 598, 97, 96, 95 ऐसे चल रहा है। मतलब 1:1 मूवमेंट हो रही है। क्यूटेक्स की ये बात बहुत प्यारी है, आप लोगों को माननी पड़ेगी कि आपको 1:1 की मूवमेंट आपको यहाँ पे मिलती है। ओके, हर एक पॉइंट की आपको मूवमेंट मिलती है। और मेरे कहने का मकसद अभी के लिए ये है कि देखो बाइनरी की ट्रेडिंग में अक्सर आपको यहाँ पे ऐसे लॉस हुआ होगा कि हल्का सा गैप होगा, आपने ट्रेड किया, मार्केट कंटिन्यू करके ऊपर चलेगी, आपने रिवर्सल कर दिया, लॉस हो गया। तो ये एरिया भी स्ट्रांग होता है रिवर्सल के लिए एक परफेक्ट, इसको हम कंफर्मेशन मानते हैं। हम आज हमारी सेकंड कंफर्मेशन थी, C1 हमारी क्या थी, C1 हमारी थी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। आज C2 हमारी क्या हो जाती है, SNR। आपको कन्फर्मेशन में सिखाऊंगा और आपको एटलीस्ट 5 कन्फर्मेशन हर ट्रेड पे मिलेंगी, तब आपने ट्रेड लेना है। हमारी SNR की दूसरी कन्फर्मेशन होती है। तो देखो ये यहाँ पे क्लोज दिया, तो ये वाला भी हमारा 70% मतलब अच्छा एक कन्फर्मेशन है। बट अगर एग्जैक्ट क्लोज देती है ना, तो ये 95% इसकी एक्यूरेसी चली जाती है। क्योंकि गौर से सुनिएगा, बाइनरी की फील्ड 1:1 की मूवमेंट देती है, 1:1 की। ओके, तो हर एक पॉइंट जो होता है ना, पॉइंट जिसको बोलते हैं ना, हर एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये फील्ड मैथमेटिकल टाइप की है। ओके, इसमें एक एक चीज़ बहुत प्यारी मैटर करती है। ओके, तो आपने ध्यान करना है, ये भी मिले इस पर भी आप लोगे, बट ये मिले तो आपने इसमें कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेना है। इस पर भी आपने लेना है, बट इसमें आपका कॉन्फिडेंस एक हाई लेवल पे होगा, एक नेक्स्ट लेवल पे कॉन्फिडेंस होगा। ये मैंने शायद पहले कभी आपको बताया हो। ये एक अंदर की मतलब पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि आप लोग इस चीज़ को आप नोट करना। लाइव मार्केट में इसको क्या एंड लेवल आपको एक्यूरेसी मिलेगी। OTC में, OTC का आप में दूसरा सीक्रेट इसी के रिलेटेड है। OTC में दो हमारे मेन रिवर्सल के चीज़ें होती हैं, एक होती हैं हॉरिजॉन्टल, एक होती हैं ट्रेंड लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन OTC में कभी भी ट्रस्ट नहीं करना, ये मेरी बात याद कर लो। अक्सर हमारे लोग, अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आती, अक्सर मेरे स्टूडेंट हैं वो ट्रेड कर रहे होते हैं, वो इतने लेजी होते हैं, कहते हैं ट्रेंड लाइन ड्रा ही नहीं करते। क्या इतना क्या लेजी बनना है यार। देखो कौन सा आपको टाइम लगता है, आप ट्रेड कर रहे हो, आप इसको ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लो। ओके, इसको टाइम पास नहीं, इसको आप सीरियस लोगे तो ये सीरियस होगी, ठीक है। सीरियस होके इसको आप लोगों ने लेना है, आपको इसको एज अ बिजनेस लेना है, एक प्रोफेशन लेना है, तब आप ये काम करेगी। तो हर एक ट्रेड प्लेस करने के पीछे आपको एक परफेक्ट कन्फर्मेशन होनी चाहिए। ओके, परफेक्ट, आपने कहते हैं ना कि एक 100 सुनार की एक लोहार की, तो वो आपने एक शॉट मारनी है और वो परफेक्ट मारनी है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एरिया को कभी ट्रस्ट नहीं करना, ट्रेंड लाइन को आपने परफेक्टली ट्रस्ट करना ही है। इतना काम करती है, मैं क्या बोलूँ। OTC की एक, इसको बोलो ना कि क्वीन, किंग होता है ना, तो एक क्वीन ही है, ठीक है, फीमेल है। तो ये समझो किंग है या क्वीन है, जो बोलो इसको ऐसे इसको काम करना है। और हॉरिजॉन्टल को कभी ट्रस्ट नहीं करना। आपको मैं कहता हूँ रेयर रेयर केस होता है जब ये आपको यहाँ पे ये रिवर्सल दे देगी।
ओके, बहुत रेयर सिनेरियो होता है कि आपको ये देखो ये एग्जैक्ट क्लोज दिया यहाँ पे, किधर रिवर्सल दिया है, एग्जैक्ट क्लोज दे के भी इसने कंटिन्यू कर दिया ओटीसी में। और लाइव मार्केट में यही चीज़ बहुत प्यारे से काम करती है। ओरिजेंटल के एरिया में देखो, आपके सामने मुंह के सामने मैं खोल रहा हूँ, वल्ला मुझे प्रीवियस कुछ भी नहीं पता। ये यहाँ पे रखा मैंने, ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट यहाँ पे मार्केट आई, देखो यही चीज़ है ना, ये देखो ये सीक्रेट ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपका भाई जो पढ़ाएगा ना तो वो प्रूफ के साथ पढ़ाएगा। ओके, तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेनी है। ओके यार, ये देखो एक चीज़ थोड़ा आपको दिखाना चाह रहा था, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है यहाँ पे, ठीक है, मैंने अभी पढ़ाया है। स्ट्रॉन्ग कैंडल जब बनती है तो वहाँ पे बाइंग या सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टाइम मार्केट एग्जैक्ट इस पे क्लोज दी, पॉइंट का फर्क भी नहीं है, देखो कैसे मार्केट ने रिवर्सल दिया। ये होता है प्यार, यही तो मोहब्बतें हैं, यही तो नॉलेज है। ओके, तो ये चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और याद रखना, एक तो मैंने आपको पहले एक सीक्रेट मैंने आपको जो बताया है, वो क्या मैंने आपको बताया है कि ओरिजेंटल एरिया के बीच में जो हल्का सा भी गैप होगा उसको, उसके अलावा अगर परफेक्ट गैप आपको मिले तो आपने ज़्यादा इसको प्रेफर करना है। फर्स्ट सेकंड मैंने आप लोगों को क्या बताया, ओरिजेंटल के ट्रैप में आपने फंसना नहीं है, ओटीसी में नहीं फंसना, लाइव में। ओटीसी में आपने ट्रेंड लाइन को प्रेफर करना है, और लाइव मार्केट में आपने हॉरिजॉन्टल एरिया को प्रेफर करना है। ये ऐसे ट्रेड हैं आपको डर नहीं लगेगा इनको, इन पे ट्रेड करते हुए। ओके, और थर्ड जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, देखो जब आप ट्रेड करते हो एक पेयर में, मान लो आप यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हो, यूएसडी के पेयर में, यूएसडी में समझो इसमें आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आपने बैक टू बैक 10 प्रॉफिट किया, आप 10 प्रॉफिट करोगे ना, उसके उसका जो परसेंटेज होता है वो डाउन हो जाता है। और वो मार्केट मतलब ओटीसी में कभी भी आप ट्रेड करो ना, ये देखो ये 90% की मार्केट है, अभी तो बंद ही हो गई है। 80-70%, 80 to 85% की मार्केट में आप लोगों ने ट्रेड करना है। ओके, जो मार्केट आपको 90 या 90 प्लस मिलेगी ना, उस पर आपको लॉस कराएगी। देखो अगर किसी भी बंदे का, देखो अब माइंड आप खोल के ये बात आपने समझी कि अगर किसी बंदे का लॉस हो रहा होता है ना किसी पेयर में, तो उस पेयर का ज़्यादातर बंदे उसमें अगर लॉस करते हैं उस पेयर में, मतलब वो क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन वगैरह हो गई, या वो वहाँ पे कोई भी चीज़ अच्छे से काम नहीं कर रही होगी, तब वहाँ पे लोग लॉस करेंगे, उसका परसेंटेज आई होगा। आई क्यों होगा, सोचो, क्योंकि और ट्रेडर भी देखेंगे यार इसका परसेंटेज इतना आई है, इस पर ट्रेड करते हैं, जब वो ट्रेड करेंगे तो वो इस ट्रैप में फंसेंगे और वो लॉस करेंगे। इसलिए अब 80 to 85% के पेयर में ट्रेड करो, वहाँ पे मार्केट आपको मैक्सिमम स्टेबल मिलेगी। ओके, अच्छे से काम करती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये तीन चीज़ें हमेशा अपने माइंड में आप लोगों ने बिठा के रखनी है। अच्छा, तो बिगिनर भाइयों के लिए एक छोटा सा मैं और उनको सिखाता चलूँ। देखो ये एक प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, यहाँ पे सारे जितने भी चार्ट होते हैं सब चल रहे होते हैं, ठीक है, टोटली मतलब कि हर एक चार्ट यहाँ पे चलो, चार्ट हर जगह पे सेम होते हैं, ब्रोकर चेंज हो सकता है, चार्ट हर जगह सेम रहते हैं। और जो बाइनरी आप ट्रेड करते हो उसमें आप लोग फॉरेक्स का कॉपी डेटा होता है, यहाँ पे आओ, यहाँ से आप पेयर सेलेक्ट करो, ये टाइम फ्रेम है, ये इंडिकेटर, ये सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। तो आप लोगों को अभी जो हमारी आज की क्लास के रिलेटेड था ना, आप लोगों ने उसको ऑटोमेटिकली आपको ड्रा किए कराए भी मिल सकते हैं, ठीक है, बट जो मैंने सिखाए ना वो ओटीसी में नहीं मिलेंगे, आपको लाइव मार्केट के लिए मिलेंगे। और ये बिल्कुल जो बिल्कुल ही नले अभी नले तो नहीं कहूँगा, मेरे जो भाई हैं यार अभी छोटे, मतलब जो अभी जिन्होंने स्टार्ट किया, यहाँ पे आओ, इंडिकेटर पे आओ, दो इंडिकेटर बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छे हैं। आप लोगों ने एक लिखना है यहाँ पे स्पोर्ट, स्पोर्ट लिखो, यहाँ पे आ जाएगा स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये लक्स एल्गो, ये बंदा इसके इंडिकेटर अच्छे होते हैं। लक्स एल्गो का इंडिकेटर एक ये लगा दो, ठीक है, इसकी सेटिंग में आपने आना है, ऐसे नहीं, सेटिंग में आ जाओ, ये 15 है, इसको 25-25 कर दो, 25-25, बस इसको ऐसे करके ओके कर दो। ओके, ये हमारा एक आ जाता है, ऑटोमेटिकली ये ड्रा की हुई आ जाती है। अब देखो जब मार्केट इसके ऊपर एग्जैक्ट क्लोज करे, आप लोगों ने रिवर्सल का ट्रेड, ये यहाँ पे था, ये ब्रेकआउट हुआ मोमेंटम की वजह से, नेक्स्ट टाइम आई मार्केट यहाँ पे रिवर्सल मिल गया, ठीक है, ये था ब्रेकआउट रिवर्सल, ये देखो यहाँ पे था ब्रेकआउट कंटिन्यू, आगे जब एग्जैक्ट क्लोज रिवर्सल, यहाँ पे ये ड्रा हुआ, सब ऑटोमेटिकली। एक इंडिकेटर आपका ये आ गया, उसके बाद आप लोगों ने अगेन इंडिकेटर तुम्हें जाना है, यहाँ पे लिखना है आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट लिखो, आगे खुद आ जाएगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये भी लक्स एल्गो का है, ठीक है, 67.3 के इसको देखो यूज़र मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखो ये आ गया। अब 2 टाइम यूज़ हो गया, कौन सा 2 दफ़ा लगे, इसको कैंसिल करो, अभी आ जाएगा यहाँ पे, अभी शो नहीं हुआ, आ जा, किसका वेट है यार, ये शो क्यों नहीं हो रहा, एक सेकंड मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ।
ये आ गया हमारा इंडिकेटर। क्या हो रहा है ये विजिबल क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? थोड़ा इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, अभी आ गया। बट ये लाइन से पता नहीं क्या अजीब सा, रुको हम पेयर से हम लोग चेंज करते हैं, हम लोग यूरो यूएसडी पे चलते हैं। ओके, ये ओएंडा वाला यूज़ कर लो, इसमें आपको वॉल्यूम भी दिखता है, वॉल्यूम एक अच्छा वो भी होता है। बट ये क्या इसमें कुछ अजीब सा लगा हुआ है यार, ये इतना सारा। तो रुको इसको दोबारा से लगाते हैं, पता नहीं क्या यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये हमारा आ गया यूरो यूएसडी जिस पे हम लोग ट्रेड करते हैं। आगे हम इंडिकेटर में सबसे पहले हमने वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिखो। क्या गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लग सेल्गो का। ओके, ये हमारा ड्रा होके आ गया। इसका 37 कर दोगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा, ये भी अच्छा है क्योंकि इसमें माइनर माइनर लेवल भी आपको ड्रा किए हुए मिल रहे हैं अभी। ठीक है, जब भी मार्केट इधर आएगी रिवर्सल रिवर्सल, देखिए यार कितना प्यारा काम कर रहा है इस पर, देखो हर जगह पे काम कर रहा है। देखते जाओ, ये देखो ऑटोमेटिक आपको ड्रा किए हुआ हर चीज़ मिल रही है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एरियाज को ही ये मार करता है। ठीक है, ये हाइस को लेता है ज़्यादा। और दूसरा इंडिकेटर हमने ऐड करना था, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये लग सेल्गो का। ये आ गया ना जिसको मैं तलाश कर रहा था। ये जोन मार करता है प्रॉपर, पूरे पूरे जोन मार करता है प्रॉपर तरीके से। इसमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, हर चीज़, वो चलो हम आपको अभी सिखाया नहीं है वो क्या चीज़ें, उनको छोड़ दो सब चीज़ों को। ये देखो ये पूरे पूरे जोन मार मार करता है। नेक्स्ट टाइम मार्केट आती है कैसे कैसे रिवर्सल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखो यहाँ से इसने मार के इधर मार्केट आई, आप 3-4 मिनट का डाउन का ले लो, नेक्स्ट आई इधर 4-5 का ले लो ऑपोजिट साइड का, कैसे कैसे आपको अच्छे अच्छे मतलब मिल रहे हैं। ओके, और ये अनयूज्ड एरियाज को देखो मार करके आपको दे रहा है। ये आ गई हमारी कौन सी कैंडल, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है मार्केट क्यों रिवर्स हुई है, तो ये भी आप लोग कमेंट करो भाई लोग। अभी के लिए इतना ही आज की क्लास में, जितने मैंने आपको टाइप्स पढ़ाए हैं, जो सीक्रेट बताए हैं, जो मार्जिनल सेफ्टी, वो हर चीज़ स्ट्रॉन्ग है, एक से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, वो सब की सब आप लोगों को लिखनी है, लिख के रख देना है, और एक नज़र आपने उनको मार देनी है जब भी आप लोग ट्रेड करो ये वो, ताकि आपको वो फिंगर टिप्स पे आपको आता हो। तो अभी के लिए इतना ही, सब लोग बस लाइक करो वीडियो को। बाकी आपकी तरफ बाकी आपकी तरफ है आपके, आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हो, मुझे फीडबैक भेजा करो। प्रैक्टिस करके जो डाउट होता है मुझे बताया करो, मैं आपको हर चीज़ आपकी क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, गुड बाय।